एक आदमी को संयोग से 10 टेंटिकल्स वाली एक पीली ईल मछली मिली। वह उसे घर ले आया, उसकी त्वचा से चिपचिपा पदार्थ सुखाया और उसे पीस लिया। फिर उसने इसे सी फूड मसाले के साथ मिलाया और उसे हैरानी हुई कि सी फूड का स्वाद लाजवाब था। उसका रेस्तरां उस अनोखे स्वाद की वजह से मशहूर हो गया। लेकिन मकान मालिक, जो ईर्ष्या से भरा था, इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उस दिन उसने किराया बहुत ज्यादा बढ़ाकर उसे वहां से जाने पर मजबूर करने का फैसला किया। चेन फैन, उसे छोड़ो। आज से किराया 8,000 से बढ़कर 1,50,000 हो गया है। अगर तुम सहमत हो तो हस्ताक्षर करो, और अगर नहीं तो अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। ठीक है, मैं 1,50,000 स्वीकार करता हूँ। कितनी हिम्मत है इनकी। ये सीधे तौर पर लूट क्यों नहीं लेते, और ऊपर से तुमने मान भी लिया। तुम्हारी दुकान तो हर दिन भरी रहती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी दुकान अच्छी जगह पर स्थित है। यहाँ आसपास बहुत से लोग हैं जिन्हें सी फूड बहुत पसंद है। अब जब तुम पैसे कमा रहे हो तो मुझे आधा हिस्सा देने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने तुम्हारे सी फूड सप्लायर को ढूंढ लिया है और अब मैं इस गली में उसका एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तुम मुझसे मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। देखो मैं कैसे अपनी जेबें भरता हूँ। अंकल जो, क्या आप सच कह रहे हैं? ये दुकान 3 साल तक खाली पड़ी थी क्योंकि कोई इसे किराए पर नहीं लेना चाहता था। मैं ही था जिसने इसे लिया और आपकी मॉर्गेज चुकाने में मदद की। आपने मेरा किराया 3 बार बढ़ाया और मैंने कभी कुछ नहीं कहा, और अब आप मेरे मुनाफे का आधा हिस्सा भी चाहते हैं। और क्या हुआ? यहाँ आसपास ऐसे ग्राहक भरे पड़े हैं जिन्हें सी फूड बहुत पसंद है। यहाँ तो एक बंधा हुआ कुत्ता भी पैसे कमा लेगा। तुम हमारी वजह से मालामाल हो गए हो, आधा हिस्सा हमें देना ही उचित है। अगर मैं ना मानूं तो दुकान से निकलो, मैं खुद चलाऊंगा। और अंकल जो, हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, मैं इसे तोड़ दूंगा। तो क्या? अगर कर सकते हो तो मेरे खिलाफ केस कर दो। ये भले ही हम कोर्ट चले जाए, मैं इसे 1 साल या उससे ज्यादा खींच सकता हूँ। तुम ना तो रेस्टोरेंट खोल पाओगे और ना ही पैसे कमा पाओगे, और अंत में जो अपनी पूरी संपत्ति खोएगा वो तुम होगे। तो इसका मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ बातचीत करने नहीं आए थे। तुमने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। तुम मुझसे रेस्टोरेंट छीनना चाहते थे और खुद चलाना चाहते थे। बिल्कुल सही। ये जगह हमेशा से हमारी रही है। हम इसे जब चाहें किराए पर देते हैं और जब मन करे वापस ले लेते हैं। बिल्कुल। और ऐसा चेहरा मत बनाओ जैसे हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहे हों। हमारे बिना तुम साल में लाखों कैसे कमा पाते? अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अक्ल होती तो तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने अनुबंध पहले ही तोड़ दिया है। आज से यह रेस्तरां हमारा है। बगल वाली जगह देख रहे हो? हमने उसे पहले ही किराए पर ले लिया है और 5 साल का अनुबंध भी कर लिया है। तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों जगहों को जोड़कर तुमसे भी बड़ा और शानदार समुद्री भोजन का बुफे खोलेंगे। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि यह तुम्हारे लिए काम करेगा? बिल्कुल। मैं लंबे समय से तुम पर नजर रख रहा हूँ। तुम्हारे बुफे में तुम्हें बस सी फूड खरीदना है और उसे रखना है। उसके बाद ग्राहक खुद ही परोस लेते हैं और वे खुद ही उसे पकाते हैं या ग्रिल करते हैं। इसमें रसोइये के तौर पर किसी विशेष कौशल की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे सप्लायर को ढूंढ लिया है। अब से वे तुम्हें कुछ भी नहीं बेचेंगे। भले ही तुम यहाँ कोई और बुफे खोल लो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। यहाँ हमेशा ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता था? इस इलाके के लोगों को सी फूड बहुत पसंद है। अब हमने ये जगह वापस ले ली है और तुम्हारे सी फूड की सप्लाई पर हमारा नियंत्रण है। हमारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे पास था, और हमारी जगह तुमसे बड़ी और ज्यादा आलीशान होगी। अगर तुम इसे ग्राहकों से भर सकते थे तो हम क्यों नहीं? ठीक है, मैं रेस्तरां बंद कर रहा हूँ। तुम्हारे बिजनेस के लिए शुभकामनाएं। क्या तुम सच में बस ऐसे ही चले जाओगे? नमस्ते, आज मुझे बिजनेस शिफ्ट करना है। जल्द से जल्द एक बड़ा ट्रक भेजें। क्या अब आप लोग शांत हुए? कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे भले में क्या है। तो शिफ्टिंग जल्दी करो और हमारा नुकसान मत करवाओ। बॉस, दुकान का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और वे दोनों हमें बस ऐसे ही बाहर निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि वे हमारा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। शुरुआत में कोई भी इस छोटी सी जगह को नहीं चाहता था। तुम्हें बिजनेस को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगी और अब वे लोग आकर सब कुछ बना बनाया ले जाना चाहते हैं। किस हक से? बॉस, क्यों ना हम उन पर केस कर दें? मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा वकील है। मैं उससे कहूंगा कि वह उन्हें सबक सिखाने में हमारी मदद करे। इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर बॉस, अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? क्या आप चुपचाप सब सह लेंगे और उन्हें खुद को कुचलने देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोग वह इमारत देख रहे हो? बॉस, आप पूरी इमारत किराए पर लेने की तो नहीं सोच रहे, है ना? बॉस, वह इमारत हमारी दुकान से कई गुना बड़ी है। उसका किराया बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा। कोई पागलपन मत करना। वो जोड़ा हमारे सी फूड की पूरी सप्लाई को कंट्रोल करता है। भले ही आप कुछ बड़ा खोल लें, लेकिन बिना माल के उसका कोई फायदा नहीं होगा। किसने कहा कि वे एक और सी फूड बुफे खोलने जा रहे हैं? मैं एक चाइनीज फास्ट फूड रेस्तरां खोलने जा रहा हूँ। बॉस, क्या आप इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं? पिछले 1 साल में इस सड़क पर 7-8 चाइनीज रेस्तरां खुले हैं और कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। हमारे ग्राहक खास तौर पर सी फूड के लिए आते हैं। अगर हम फास्ट फूड पर शिफ्ट हो गए तो कौन आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ चाइनीज फास्ट फूड नहीं चलता। बॉस, एक बार फिर से सोच लीजिए। जब सही समय आएगा तो आप लोग खुद देख लेंगे। नमस्ते, मैं ये पूरी इमारत किराए पर लेना चाहता हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? यह इमारत काफी समय से खाली पड़ी है। अगर आप वाकई इसे किराए पर लेना चाहते हैं तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। भले ही यह आपकी पुरानी दुकान से कई गुना बड़ी है, मैं आपको बाजार भाव से काफी कम किराए पर दे सकता हूँ। बिल्कुल सही, मैं यह इमारत ले रहा हूँ। चलिए अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। पैसे आ गए हैं। ये रही चाबियां। आप अब से पूरी इमारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉस, हमें कौन कौन सा सामान ले जाना है? यहाँ जो कुछ भी है वह सामने वाली इमारत में जाएगा। कुछ भी पीछे मत छोड़ना। सामान शिफ्ट करने वाले लोग बहुत तेज थे। सिर्फ कुछ ही घंटों में उन्होंने सब कुछ सामने वाली 3 मंजिला छोटी इमारत में शिफ्ट कर दिया। क्या आप लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं और किसी दूसरी जगह नई शुरुआत करना चाहते हैं? बॉस, इस साल आपके साथ हमने सेक्टर के बाकी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा कमाई की है।